अगर आपको भी किसी भी आइटम का रेट एनालिसिस करने में काफी दिक्कत आती है तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को यूज करके आप 99% कंस्ट्रक्शन आइटम का रेट एनालिसिस कर सकते हो, वो भी खुद से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिडवुड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। देखो, रेट एनालिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक सिविल इंजीनियर्स को आना चाहिए, लेकिन ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं किसी भी आइटम का रेट कैलकुलेट करने में। साथ ही साथ क्वांटिटी कैलकुलेशन में भी काफी प्रॉब्लम आती है। कुछ जो गिने चुने आइटम्स होते हैं, जैसे आपका प्लास्टर हो गया, कंक्रीट हो गया, तो ये ऐसे कॉमन आइटम है जिसकी वीडियोस भी आपको बहुत सारी यूट्यूब पे मिल जाएगी और इनकी कैलकुलेशन आप बड़े आसानी से कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स ऐसे हैं जो जिनकी कैलकुलेशन भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिनकी वीडियोस भी आपको नहीं मिलने वाली है यूट्यूब चैनल पे या फिर इधर उधर प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम एक ऐसा तरीका डिस्कस करेंगे जो कि वैलिड और जेन्युइन तरीका है, जो कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट हो या फिर मैक्सिमम जो कंपनीज है उस प्रोसेस को फॉलो करती है। सो आज आपका ये जो कॉन्सेप्ट है काफी अच्छे से क्लियर होने वाला है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको जाके सर्च करना है CPWD पब्लिकेशन। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पब्लिकेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। CPWD की वेबसाइट आपको बेसिकली ओपन करनी है। ये CPWD की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है। हालांकि इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट जो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको ना एक सेक्शन मिलेगा, सेक्शन नंबर 5, जिसके अंदर यहाँ पे रहेगा एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ दिल्ली, जिसको DAR भी बोला जाता है। इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 रहता है। वॉल्यूम 1 के अंदर कुछ आइटम रहते हैं और वॉल्यूम 2 के अंदर कुछ आइटम होते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे 2023 वर्जन में वॉल्यूम 1 यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेम ऐसे आपका 2023 जो है वॉल्यूम 2 यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम 1 के अंदर आओगे, अभी जैसे वॉल्यूम 2 यहाँ पे ओपन हुआ है, एक साथ दोनों ओपन नहीं हो रहे हैं। इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ आइटम्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आओगे तो वॉल्यूम 1 के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे, बेसिक रेट्स मिलेंगे। बेसिक रेट का मतलब होता है हर एक आइटम का बेसिक रेट, जिसके में कोई भी टैक्स वगैरह और कोई भी प्रॉफिट वगैरह मार्जिन जो होता है वो नहीं एड ऑन होता है। सो मटेरियल के बेसिक रेट आपको मिलेंगे, जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, इन सब के आइटम। मशीनरी जो होंगे उनके बेसिक रेट रहेंगे। लेबर्स के जो होते हैं, लेबर मैसन जो होती है, हेल्पर्स होते हैं, उनके बेसिक रेट मिलेंगे। इसके अलावा वॉल्यूम 1 के अंदर कैरीज वे मटेरियल्स, अर्थवर्क, मोर्टार, कंक्रीट, रेनफोर्समेंट, मैसनरी वर्क हो गया, स्टोन वर्क हो गया, क्लेडिंग वर्क हो गया, वुड एंड PVC वर्क हो गया, स्टील वर्क, फ्लोरिंग वर्क, रूफिंग वर्क, ये वॉल्यूम 1 के अंदर आपको मिलेंगे। वॉल्यूम 2 के अंदर आपको जो है फिनिशिंग से आइटम मिलेंगे, जैसे फिनिशिंग हो गया, रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग हो गया, डिसमेंटलिंग हो गया। कई बार हम लोग जो है ऐसा काम ले लेते हैं साइट पे, या फिर हमें साइट पे ऐसा काम करना पड़ता है जहाँ पे डिसमेंटलिंग करनी होती है, तो उसमें हमें क्वांटिटी वगैरह कैलकुलेट करनी होती है। रोड वर्क हो गया, सैनिटरी इंस्टॉलेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ड्रेनेज हो गया, पाइल वर्क हो गया, एल्यूमिनियम वर्क बहुत आज के टाइम पे साइटों पे यूज होता है, खासकर जो हमारे विंडोज जो लगती हैं उसमें। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आज के टाइम पे जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं उन सब में वाटर प्रूफिंग की मैक्सिमम टाइम रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा जो वाटर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी वाटर प्रूफिंग कंपलसरी होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप सभी को पता है कि कंपलसरी है, गवर्नमेंट का रूल है कि आप कोई भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हो तो वहाँ पे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग जो होता है, फसाड वर्क जो होता है हमारा, वो एक काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी और मटेरियल, डे बाय डे नए नए मटेरियल्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। सो ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट बता दी कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। मैं बेसिकली जो चीज आपको बताने वाला था या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब वो मेन टॉपिक यहाँ पे आएगा। जैसे सबसे पहले था फिनिशिंग का। ये मैंने वॉल्यूम 2 ओपन किया हुआ है। आप दोनों वॉल्यूम को पढ़ना, दोनों ही वॉल्यूम अगर आप पढ़ लोगे डिटेल में तो आपको रेट एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत जो है लाइफ के अंदर कभी भी नहीं आने वाली है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे सबसे पहला फिनिशिंग का आइटम है, जिसके अंदर यहाँ पे 12 mm प्लास्टर का रेट एनालिसिस यहाँ पे दिया है। अब देखो, किसी भी आइटम का जब हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले मटेरियल की कॉस्टिंग होती है, दूसरी जो है उसके अंदर लेबर की कॉस्टिंग होती है,
तीसरी उसके अंदर जो कॉस्टिंग होती है वो होती है जो मशीनरी वगैरह उसके लिए यूज करते हैं, ये तीसरी कॉस्टिंग होगी। चौथी कॉस्टिंग होगी कि जो एक्चुअल में अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को वर्क वगैरह दिया है उसकी जो प्रॉफिट होता है, मार्जिन होता है, वो उसके अंदर होता है। इसके अलावा जो भी टैक्स वगैरह होते हैं वो उसके अंदर एड ऑन होता है। तो ये कुछ अगर मैं डिवाइड करूं तो ये टोटल सेक्शंस आपको मिलेंगे। तो सेम चीज आपको डीएआर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। आपको ना मटेरियल अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत, ना आपको जो है लेबर की क्वांटिटी अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत, ना आपको टैक्स वगैरह, ना आपको प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। आप एक ही टेबल के अंदर सारी कैलकुलेशंस आपको विद इन द सेकंड आपको मिल जाएगी, वो भी जेन्युइन कैलकुलेशंस। आप इसको कोई भी कंपनी जो है इन कैलकुलेशंस को गलत नहीं बता सकती, आप कहीं पे भी इन कैलकुलेशंस को यूज कर सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे 12 प्लास्टर का रेट एनालिसिस मैं डिस्कस करूंगा। इसी के बेसिस पे आप सारे रेट एनालिसिस आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो रेशियो लिया है वो 1:4 लिया है, जिसमें 1 सीमेंट है और 4 रेशियो आपका फाइन सैंड है। और जो रेट यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो 10 स्क्वायर मीटर का कैलकुलेट किया है। सो नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे जो है 10 स्क्वायर मीटर का रेट आपको यहाँ पे दिखेगा कि 3470.66 है। 10 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 स्क्वायर मीटर का रेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 347.07 आपका यहाँ पे रेट है। ठीक है, फाइनल रेट यहाँ पे दिया है 347.05। तो अब आपको पता चल गया कि मुझे अगर 12 mm का प्लास्टर करवाना है तो, और उसका रेशियो 1:4 अगर मैं रखूंगा तो उसका जो रेट पड़ेगा वो 347 रुपए पर स्क्वायर मीटर पड़ेगा। अब इसके अंदर कितना सैंड लगेगा, कितना इसके अंदर सीमेंट लगेगा, लेबर की क्या क्वांटिटी लगेगी, वो अभी आपको यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे अगर आप आओगे बेसिकली यहाँ पे नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पे देखो सीमेंट मोटार 1:4 है। यहाँ पे रेट ऑफ द आइटम दिया है, मतलब मोर्टार की क्वांटिटी यहाँ पे दी है कि 10 स्क्वायर मीटर पे अगर आप 12 mm प्लास्टर कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपकी मोर्टार की क्वांटिटी लगने वाली है वो 0.144 क्यूबिक मीटर लगने वाली है। ठीक है, इसका रेट यहाँ पे दिया है। ये डीएसआर का जो मोर्टार वाला आइटम है वहां से ये रेट लिया है। अभी मैं मोर्टार वाले आइटम पे भी जाऊंगा। इसके अलावा अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लेबर मेसन की। सो यहाँ पे लेबर का देखो 10 स्क्वायर मीटर प्लास्टर करने पे जो आपका लेबर का जो क्वांटिटी आ रही है वो 0.67 आ रही है। 0.67 का मतलब क्या होता है, एक लेबर 8 घंटे काम कर रही है तो मतलब वन, अगर किसी लेबर ने टोटल अपनी पूरी दिहाड़ी कंप्लीट की, मतलब सुबह से लगा, अगर उसने शाम तक काम किया तो मतलब फैक्टर हो गया 1 आपका। क्लियर। अगर उसने 1.5 दिन काम किया, मतलब एक दिन पूरा आज काम किया और कल हाफ डे उसने और किया, तो आपका उसका जो फैक्टर हो जाएगा वो 1.5 हो जाएगा। सेम चीज अगर किसी मैसन ने सिर्फ 4 घंटे काम किया, क्योंकि दाढ़ी जो होती है वो 8 घंटे की होती है, सो अगर उसने हाफ डे काम किया तो उसकी जो फैक्टर आएगा वो आएगा 0.5। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 0.67 फैक्टर है, मतलब एक दिन से थोड़ा सा, मतलब हाफ डे से थोड़ा सा ज्यादा उसने जो है यहाँ पे काम किया है। तो यहाँ पे 0.67 जो भी आपका मैसन का रेट है आप उससे मल्टीप्लाई करके मैसन की जो खर्चा आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो है कुली है, कुली का आपका यहाँ पे फैक्टर्स है। इसके अलावा भिस्ती है, जो उसके साथ में जो सपोर्टिंग लेबर जो लगती है उसकी क्वांटिटी आपकी यहाँ पे दी है। तो आपके यहाँ पे इसका भी जो है दोनों का फैक्टर जो है यहाँ पे बेसिकली दिया है, क्योंकि प्लास्टर है तो मोटार पकड़ाने के लिए भी चाहिए, नीचे जो है वो मोटार अगर गिर रहा है तो उसको उठा के वापस देने के लिए भी चाहिए। इसके अलावा क्यूरिंग भी होती है आपका, जो हम लोग पहले उसकी क्यूरिंग करते हैं वॉल वगैरह की, तो इन सब में हमें लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये उसके फैक्टर्स यहाँ पे दिए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्कैफ फोल्डिंग। तो यहाँ पे देखो स्कैफ फोल्डिंग, प्लास्टर में स्कैफ फोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग की भी क्वांटिटी दी है 12.61, और जो भी रेट रहता है आप उससे मल्टीप्लाई करके ये एक लमसम इसकी क्वांटिटी जो है यहाँ पे ली गई है। इसके अलावा नीचे आओगे तो यहाँ पे वाटर चार्जेस होते हैं जो कि जनरली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे लिए जाते हैं, प्राइवेट में नहीं लिए जाते हैं। अगर यहाँ पे देखो जीएसटी भी आपका ऐड किया गया है तो यहाँ पे एक फैक्टर्स लिया जाता है डीएसआर के अंदर, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो है इसके अंदर टैक्स ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा सीपीओएच ऐड किया है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स एंड ओवरहेड चार्जेस। अगर आप किसी को काम दे रहे हैं तो उसका भी तो प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा ना, तो वो चीज आपकी यहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा लेबर सेस होता है जो कि जनरली हर प्रोजेक्ट्स पे लगता है आपका लेबर सेस। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्वांटिटी जो है वो मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से, अब देखो आपको मेटेरियल की क्वांटिटी पता चल गई, आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर टोटल 0.144 क्यूबिक मीटर मोर्टार लगने वाला है। आपको मैसन की क्वांटिटी पता चल गई, आपको कुली की क्वांटिटी पता चल गई, जो लेबर है उसकी टोटल क्वांटिटी पता चल गई, और आपको यहाँ पे जो स्कैप फोल्डिंग वगैरह लग रही है उसकी क्वांटिटी आपको पता चल रही। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि सर सीमेंट सैंड और जो हमारा
एग्री सीमेंट और सैंड, सॉरी, उसकी क्वांटिटी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, देखो मोर्टार वाले सेक्शन पे जाना पड़ेगा, और मोर्टार वाला सेक्शन हमारा मिलेगा किसके अंदर, वॉल्यूम 1 के अंदर। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम 1 जो है उसको ओपन कर लेता हूँ, और उसके अंदर जो हमारा मोर्टार वाला सेक्शन है उसके अंदर हम लोग चलेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है मोर्टार से रिलेटेड वो यहाँ पे क्लियर हो सके। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ वॉल्यूम 1 मोर्टार। आपका देखो अर्थवर्क से नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो हमारा मोर्टार का सेक्शन है। मैं एक बार उसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने मोर्टार का जो सेक्शन है उसको ओपन कर लिया। तो हमारा वहां पे जो रेशियो यूज किया गया था वो 1:4 था, और हमने 1 सीमेंट था और 4 हमारा फाइन सैंड था। अब इस सेक्शन में आके आपको सैंड सीमेंट की क्वांटिटी यहाँ पे पता चलने वाली है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो सीमेंट की क्वांटिटी जो यहाँ पे लगने वाली है वो 0.38 टन यहाँ पे लगने वाली है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे जो हमारा रेशियो होता है किससे, केजी के अंदर, तो 380 केजी यहाँ पे जो है हमारा सीमेंट लगने वाला है। और ये सीमेंट हमारा लग रहा है 1 क्यूबिक मीटर के लिए। अगर आपके ध्यान हो तो वहां पे हमारा जो क्वांटिटी थी मोर्टार की वो 0.144 थी। तो हमारा 1 क्यूबिक मीटर में लग रहा है 380 केजी सीमेंट। तो हमारा 0.144 केजी के अंदर क्यूबिक मीटर के अंदर कितना लगेगा, 380 मल्टीप्लाई बाई 0.144। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी उतनी आपकी सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट था हमारे यहाँ पे फाइन सैंड। तो फाइन सैंड की क्वांटिटी यहाँ पे देखो हमारी 1.07 लग रही है। 1.07 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, क्योंकि ये लग रही है 1 क्यूबिक मीटर के अंदर। तो 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.144, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी सैंड की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एक ही डॉक्यूमेंट को यूज करके बड़े ही आसानी से किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का हम लोग रेट एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लेबर की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम जो हमारी मशीनरी वगैरह लग रही है हम उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इस कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन आइटम यहाँ पे नहीं बचेगा आपको कि जिसमें आपका जो आइटम है जिसका रेट एनालिसिस आपको यहाँ पे ना मिले। तो सारे आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जनरली कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कोर्स भी परचेज करते हैं तो वहां पे हमें 100% आइटम वहां पे नहीं मिलते हैं, तो हमें प्रॉब्लम आती है। फिर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करा रहे होते हैं तो कई बार कोई ऐसा हमारे पास आइटम आ जाता है जिसका वीडियो वगैरह या फिर कोई कंटेंट भी हमें इंटरनेट पे नहीं मिलता है। तो आप आंख बंद करके CPWD की वेबसाइट पे आओ, रेट एनालिसिस वाला जो सेक्शन है ये दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट, इसको डाउनलोड करो, इसको ओपन करो, आपको हर एक आइटम का रेट एनालिसिस जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। नीचे दिए गए नंबर्स पे भी आप हमसे कॉल कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।